सोनीपत में आर्य वीरांगना दल द्वारा एक खास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हिंदू कन्या विद्यालय में किया गया। इसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा सिखाना और उन्हें मानसिक, शारीरिक और धार्मिक रूप से मजबूत बनाना था। शिविर की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई और आर्य समाज का झंडा फहराया गया। सैकड़ों छात्राओं ने इसमें भाग लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। हिंदू कन्या विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती किरण गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां हमारी गुरुकुल परंपरा को फिर से जीवित करती हैं। आज के समय में लड़कियों का आत्मरक्षा सीखना बहुत जरूरी है। इससे वह आत्मविश्वासी बनती हैं और हर स्थिति में खुद की रक्षा कर सकती हैं। उन्होंने माता पिता से अपील की कि वह अपनी बेटियों को ऐसे शिविरों में जरूर भेजें। आज के अगर परिवेश में देखें तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो गुरुकुल पद्धति विलुप्त होती जा रही है। आचार्य संदीप जी जो आर्य समाज के सदस्य हैं, इस दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हमारी विलुप्त होती संस्कृति है उसको बचाया जाए और ये प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। सेल्फ डिफेंस को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि कितने अपराध ऐसे होते हैं कि हमारी लड़कियों को सफ़र करना पड़ता है, हमारी बेटियों को, और जगह जगह खतरा है। अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनके साथ कुछ भी गलत कर सके। हाँ जी, आर्य समाज की तरफ से ही संदीप आचार्य जी की शिष्या है रोहिणी, वो हमारे स्कूल में भी उसने 200 लड़कियों को लाठी चलाओ की ट्रेनिंग दी और इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी उनको सिखाई। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर पेरेंट्स को क्या अपील करेंगे? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि वो अपने बच्चों को उत्साह बढ़ाएं, उनका उन्हें हतोत्साहित ना करें, बल्कि ऐसे कार्यक्रम में आने के लिए यही उम्र है जब वो बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। अगर पेरेंट्स ये सोचेंगे नहीं बच्चे को घर से नहीं निकालना तो कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हर काम करने की एक उम्र होती है और इस उम्र में जो सीख जाएगा वो हमेशा काम आएगा। शिविर के संचालक भगत सिंह आर्य और मार्गदर्शक आचार्य संदीप आर्य ने बताया कि इस प्रशिक्षण में छात्राओं को आत्मरक्षा की तकनीकें, व्यायाम और धार्मिक ज्ञान दिया गया। इससे वे शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से संतुलित बनेंगी। धार्मिक शिक्षा में उन्हें सही निर्णय लेने की समझ भी मिलेगी और जीवन में आत्मसम्मान और आत्मबल बढ़ेगा। और यहाँ जिला संचालन का कार्यभार है मेरे पास। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बच्चियों को लेकर, क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम? ये बहुत ही उत्साहवर्धन और बच्चों को प्रेरणादायक कार्यक्रम रहने वाला है और निवेदन है कि आप ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूर भाग लें। और ये आचार्य संदीप जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी प्रेरणा से ही सारा कार्य संपन्न हो रहा है। मैं ये आप सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि जहाँ भी आसपास में इस किस्म के आयोजन हों, जहाँ ये शिविर लगे, उनमें अपने बच्चे और बच्चियों को अवश्य भेजें। धन्यवाद। आज के समय में बहुत ही ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ सारे काम छोड़ के भी ये काम करने के हैं। अगर बच्चे सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे, लड़कियां हमारी पीछे रह जाएंगी। आज के समाज में जो है ना, लड़कियों की भूमिका जो है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो अपने आप को यूँ नहीं समझेंगी कि भाई हमारे में वीरांगनाएं हैं, हम वो उस चीज़ को एहसास नहीं कर पाएंगी तो वो कहीं भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकती, लड़ नहीं सकती, संघर्ष नहीं कर सकती। इसीलिए निवेदन ये है कि आप ऐसे शिविरों में ये हम आर्य वीरांगनाओं को लेकर के कैंप लगा रहे हैं, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आ रही हैं और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर के हम इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इस कैंप के अंदर शारीरिक विकास के लिए हम कई प्रकार के व्यायाम, आसन और उसके साथ साथ में आज के समय के अंदर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से कर सके, उसके लिए हम बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और सुरक्षात्मक तकनीक का यहाँ पर जान कराएंगे। इसके साथ साथ में जो हमारे धर्म का ज्ञान आज हमारे बच्चियों को नहीं है, इस कारण से वो कई बार बड़ी अवस्था में जाकर के गलत निर्णय ले लेते हैं। हमारे धर्म और संस्कृति का ज्ञान उनको अच्छे प्रकार से होना चाहिए, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। लड़कियों के लिए इस प्रकार के कैंप करना बहुत आवश्यक आजकल के समय के अंदर है, क्योंकि प्रायः आज की शिक्षा पद्धति के अंदर हम देखें तो वहाँ पर
शारीरिक विकास और मानसिक विकास को लेकर के बहुत विशेष प्रयास नहीं है। ठीक है, बाहर की पढ़ाइयाँ हो रही है, अंग्रेजी है, गणित है, हिंदी आदि पढ़ाइयाँ जरूर हैं, लेकिन उससे आप जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए वो नहीं सीख सकते। तो इसलिए जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन शैली कैसी होना चाहिए, इसको बताने के लिए इस प्रकार कैंप बहुत आवश्यक है, विशेषकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियाँ जाकर 2 परिवारों को देखती हैं, तो इसलिए उनको यदि जान होगा और परिवार का आधार नारी होती है, फलकर ये जिम्मेदार नारियाँ बने, सशक्त नारियाँ बने, इसके लिए हमें इस प्रकार के कैंप लगाने बहुत आवश्यक है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।